गुजारिश करता हूँ मोहतरमा प्रोफेसर फौजिया हबीब साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू इस्लामिया वुमेंस कॉलेज वाहिमडी से। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मक़ाले का उन्वान है तमिलनाडु में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल। मादरी ज़बान से मोहब्बत इंसानी फितरत का एक अहम जुज़ है। रियासत तमिलनाडु में उर्दू बोलने वाले तकरीबन हर जगह बिखरे हुए हैं और उर्दू से मोहब्बत का दावा भी रखते हैं। उनमें से चंद ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर सिर्फ ज़बानी कलामी का हद तक नहीं बल्कि बाकायदा उर्दू की बहाली को बरकरार रखने की मुसलसल जदोजहद में लगे हुए हैं। उनमें शहर वानमबड़ी का शुमार सफ़े अव्वल में होता है, जिसे जुनूब का अलीगढ़ भी कहा जाता है। बिलाशुबा यहाँ के बसने वाले मुस्लिम घरानों में उर्दू ही का बोलबाला है। वानमबड़ी और आमूर के अलावा तमिलनाडु के बाकी शहरों में मुसलमानों की ज़बान उर्दू और तमिल दोनों ही बोली और समझी जाती है। वहाँ की मुस्लिम अक्सरियत तमिल ज़बान को मादरी ज़बान के तौर पर अपनाए हुए हैं। इसी बिना पर उन्हें तमिल मुस्लिम भी कहा जाता है। जब वहाँ के बाशिंदे उर्दू को बितौर ज़बान भी नहीं बोलते तो स्कूल कॉलेजों में उर्दू पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक तमिलनाडु में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो कुछ अच्छे नताइज नज़र नहीं आते हैं। सबसे पहले हम स्कूली सतह पर उर्दू की सूरत हाल का जायजा लें तो पिछले चंद सालों से उर्दू असातिज़ा की तक़र्री नहीं हुई है। हाल ही में पीजी पोस्ट के लिए टीआरबी के इम्तिहानात मुकर्रर किए गए, लेकिन अफसोस उनमें उर्दू का नाम निशान तक नहीं है। उर्दू में बीएड एमएड करने वाले अशखास मुंह तकते रह गए कि उनको टीआरबी के जरिए मौका दिया जाएगा, लेकिन इंतजार बेसुध रहा और इम्तिहानात भी हो गए। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उर्दू असातिज़ा की कमी बुरी तरह होती है। डिपार्टमेंट इम्तिहानात में उर्दू को जगह ही नहीं मिलती। सेट के इम्तिहान हर जबान सब्जेक्ट में होती है सिवाय उर्दू के। यहाँ भी उर्दू के साथ गैर मुंसिफाना रवैया रखा जाता है। उर्दू के पोस्ट स्कूल और कॉलेजों की सतह पर जो खाली हैं उनके मसाइल बेदूं के तुम बरकरार नहीं। खासकर कई कॉलेजों में उर्दू के पोस्ट खाली नहीं। चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज और भारतीय विमेंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ियाकंद, कृष्णगिरी कॉलेज, वक्फ बोर्ड कॉलेज मदुरई वगैरह, इन सब कॉलेजों में उर्दू की पोस्ट खाली हुए कई साल हो गए, लेकिन वैकेंसी होने के बावजूद उस्ताद असातिज़ा की तकर्री अमल में नहीं आती। जीओ 101 के तहत एईओ का पोस्ट बीयू में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बीयू होने के बाद उर्दू के लिए पोस्ट नहीं रखा गया। तमिलनाडु में उर्दू रोजनामा अखबारात की कमी भी उर्दू की तरक्की में रुकावट का सबसे बड़ा सबब है। सिवाय रोजनामा मुसलमान के उर्दू अखबार किसी भी जिला या शहर में से नहीं निकलता है। रिसाले और मैगजीन भी ना होने के बराबर नहीं। तमिलनाडु में खलमकार खुसूसन नावल निगार और अफसाना निगार के उभर कर सामने न आने की बड़ी वजह उर्दू रिसाले और मैगजीन की कमी है। शुमाली हिंदुस्तान में बड़े बड़े रिसाले जैसे पाकिस्तानचल, मशरिकांचल वगैरह हरमा पाबंदी से शाया होते रहते हैं। उसी तरह के मेयारी रिसाले अगर तमिलनाडु से निकाले जाएं तो यहाँ के अफसाना निगार, अदीब हज़रात वगैरह की तहक़ीक़ात को मुल्की सतह पर जाना जाएगा। दूसरी रियासतों की तरह यहाँ भी तमिलनाडु एडिशन का होना असर जरूरी है। इनके अलावा तमिलनाडु में उर्दू चैनल का होना वक्त की सबसे अशद जरूरत है। सोशल मीडिया के इस दौर में उर्दू चैनल के जरिए उर्दू की फ़रोग़ का काम बआसानी हो सकता है। ईटीवी उर्दू और डीडी उर्दू में जिस तरह के अदबी प्रोग्राम ऑन एयर होते हैं और उर्दू ड्रामा भी दिखाया जाता है, नौजवान नस्ल उर्दू से रग़बत न होने के बावजूद शौक से ड्रामा देखते हैं। अगर उर्दू चैनल बनाया जाए तो अदीब हजरात अपनी तख़लीक़ात को सीरियल के जरिए भी पेश कर सकते हैं। उर्दू अकेडमी से उम्मीद है कि इन तमाम बातों पर गौर करके कोई हल निकालेंगे। ये खुश आइन बात यह है कि 10वीं जमात के तलबा उर्दू और तमिल की कशमकश से बाहर आ गए हैं।